अरे भाई हार्दिक पांड्या देख रहे हो, इसे कहते हैं असली कप्तानी। बुमराह भाई ने दूसरा टी20 जीत के सीरीज पर कब्जा कर लिया और आयरलैंड से लगातार तीसरी सीरीज जीत गए। एक वेस्टइंडीज में तुम्हारी कप्तानी थी, लगातार पहले 2 मैच ही हार गए थे। अरे तुम्हारी टीम में तो फिर भी शुभमन गिल जैसे खिलाड़ी थे, लेकिन ये तो बिल्कुल युवा टीम है। फिर भी देखो कैसी धूम मचा रखी है, दोनों ही मुकाबले जीत के आयरलैंड बिल्कुल घुटनों पर ला रखी है। अरे अब तो मान जाओ, टीम में कोई कमी नहीं थी, सिर्फ कप्तान में ही कमी थी। यहाँ बुमराह भाई ने भूम भूम मचा रखी है, तुमने वहाँ नाक कटवा दी थी। अरे पांड्या भाई, मैं तो कहता हूँ अभी तुम्हारे सीखने की उम्र है, तुम सीखो। ये कप्तानी का लालच छोड़ दो और अपने खेल पर फोकस करो। अरे बुमराह भाई ऐसे ही फट्टे चक दो, अब की बार का वर्ल्ड कप जीत कर ही दम लेंगे। अरे रोहित भाई, हम तो अपना बिल्कुल स्वाभाविक खेल खेल रहे हैं, इस आयरलैंड को पेल रहे हैं। वैसे इस दूसरे टी20 में जीत दिलाने में तो हमारे लाडले रिंकू सिंह का पूरा योगदान है। इस रिंकू सिंह और शिवम दुबे ने आखिरी के 2 ओवरों में 42 रन कूट डाले थे, जिसका नतीजा था कि स्कोर 185 रन तक पहुंच गया और आयरलैंड 33 रन से हार गई। वरना भाई उनके उस एंड्री बालबर्नी ने तो पसीने छुटा दिए थे, 51 गेंद में ही 72 ठोक गया था, 5 चौके 4 छक्के। अगर हमारे रिंकू सिंह और दुबे साहब आखिरी 2 ओवरों में वो टांके तोड़ पारी खेल के 42 रन नहीं कूटते तो भाई मुश्किल हो जाता। लेकिन मेरे जिगर के छल्लों ने अपनी भूमिका को अच्छे से निभाया और टीम इंडिया को मैच जितवाया और बुमराह को अपनी कप्तानी में पहली ही सीरीज जितवाया। अरे हाँ भाई, रिंकू सिंह ने तो अपनी पारी से सभी को कायल कर दिया। वही आईपीएल वाली लै और जोश, कोई सा भी गेंदबाज आया सामने उसी के उड़ा दिए होश। अरे रिंकू सिंह भाई, तुम्हारी तो इसी मैच में बारी आई थी, इसी में तुमने मैन ऑफ द मैच जीत लिया। अरे ये मैन ऑफ द मैच ही साबित करता है कि तुम्हारी 38 रन की छोटी सी पारी उस गायकवाड़ के 58 रन की पारी पर भी पड़ी है भारी। अरे रोहित भाई क्या बताएं, हमें तो बिल्कुल चिंता खाए जा रही थी। अपना बुमराह भाई तो टॉस जीत के पहले गेंदबाजी चुनता था, इनकी गेंदबाजी के चक्कर में हमारा तो नंबर ही नहीं आ रहा था, हम तो फिर फील्डिंग में ही रह जाते। लेकिन जैसे ही उस आयरलैंड के कप्तान पॉल स्टर्लिंग ने टॉस जीतकर इंडिया को बैटिंग का न्योता दिया, हमारा तो दिल बाग बाग हो गया। अरे हमने तो तभी मन बना लिया था, आज मौका मिलते ही ऐसी पारी खेलेंगे, सभी के टांके तोड़ देंगे। वही करके दिखाए और टीम इंडिया को 3 मैचों की सीरीज में 2-0 से आगे करवाया। वैसे हमारे बुमराह भाई ने हमको वाशिंगटन सुंदर शिवम दुबे से ऊपर भेज के हम पर खूब भरोसा दिखाया। फिर हम तो उस भरोसे पर खरा उतरते हुए जो स्कोर 150 पर सिमटता दिखाई दे रहा था, उसको 185 तक ले गए। हमें तो टीम में भाई फिनिशर की भूमिका में रखा गया है। देखो आज हमने इसी मैच में बारी आई थी, कैसे फिनिश कर दिया। अरे रिंकू सिंह भाई, तुम्हारी पारी का तो जवाब ही नहीं। अगर तुम हमारे वाली टीम में होते तो हम ऐसे ही वेस्टइंडीज को पेल के आते। अरे हम भी वो सीरीज 5-0 से ना सही, कम से कम 3-2 से तो जरूर जीत जाते। फिर हमें भी ऐसे ये खरी खोटी नहीं सुननी पड़ती, हमारी कप्तानी पर भी सवाल नहीं उठते। अरे इसी मैच से देख लो, टीम को जीत तुमने दिलाई, गीत बुमराह के गाए जा रहे हैं। अरे इन लोगों का और कोई मकसद नहीं, बस हार्दिक पांड्या को निशाने पर लेना है। अरे ये हमसे जलते हैं, जैसे तैसे करके हमारी कप्तानी छुड़वाना चाहते हैं। लेकिन चलो भाई कोई बात नहीं, समय बलवान है, अपना भी समय आएगा, फिर सभी का मुंह बंद कर दूंगा। अरे पांड्या भाई कैसी बातें कर रहे हो, हमने तो कुछ ना कहा। अरे हमने तो जीत का श्रेय भी अपने लाडले रिंकू सिंह को दिया है। भाई तुम अपने आप ही बात बनाए जा रहे हो, झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हो। वैसे भी ये बात तो किसी से छिपी ही ना, वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम तो सही थी, लेकिन तुम्हारी कप्तानी फैसलों की वजह से हार मिली थी। अरे क्यों रोहित भैया भाई, ठीक कहा ना मैंने। अरे बुमराह भाई तुम समझे नहीं, इसका निशाना तो हमारी तरफ ही था। लेकिन भाई हम तो बिल्कुल जोर जोर से कहेंगे, नाक कटवाई है तो ताने झेलने ही पड़ेंगे। अरे इंडिया 5 मैचों की टी20 सीरीज अभी तक किसी से नहीं हारा था, लेकिन इसने अपनी कप्तानी में वो कारनामा करके दिखाया। और अब इसको बोलते हैं तो ये उछल उछल के पड़ता है और कहता है मुझसे जलते हैं। अरे तुमसे जले ऐसा तुम में है ही क्या। अरे पांड्या भाई हम तो तुम्हारे भले की कह रहे हैं, तुम अपना ये कप्तानी से ध्यान हटाओ, अपने खेल पर फोकस करो, ठीक ठाक प्लेयर हो, टीम में सेट हो जाओगे। अब इस रिंकू सिंह से ही देख लो, बेचारा किसी को कुछ नहीं कहता, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है सभी के तोते उड़ा देता है। और दूसरी तरह तुम बड़ बोले, टीम इंडिया वेस्टइंडीज जैसी टीम से सीरीज हार गई, तुम कह रहे हो कभी कभी हारना भी अच्छा होता है। अगर यही बात सभी कप्तान सोच ले तो भाई हो गया, फिर टीम का कल्याण, आ गया वर्ल्ड कप। अरे बुमराह भाई तुम चिंता मत करो, एशिया कप और वर्ल्ड कप में तुम्हें ही अपना उप कप्तान बनाएंगे, इस पांड्या को हटाएंगे, फिर जाके इसकी अकल ठिकाने आएगी। अरे रोहित भाई हमें कप्तान उप कप्तान का कोई लालच नहीं, हम तो बस यही चाहते हैं अब की बार टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाए। हम ये टी20 सीरीज तो खेल रहे हैं, लेकिन हमारा फोकस वर्ल्ड कप पर ही है। अगर भगवान ने चाहा तो अब की बार वर्ल्ड कप इंडिया का ही होगा।